हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम इंडिया का एक बहुत ही मॉडर्न जो लुक है वो आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। बेसिकली आज हम न्यू नोएडा जो है इसके अंदर घूमने वाले हैं और यहाँ पर अभूतपूर्व जो ग्लोबल लेवल का जो स्तर है वो पहुंचने लगा है धीरे धीरे। वो आपको भी नजर आएगा जब हम यहाँ पर घूमेंगे। बहुत सारे सेक्टर्स में हम यहाँ पर घूमने वाले हैं और रेजिडेंशियल से लेकर बिजनेस पार्क्स, टेक्नोलॉजी पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स, सब कुछ एक साथ यहाँ पर देखने वाले हैं। नोएडा के सेक्टर 142 से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और सारे यहाँ के जो सेक्टर्स हैं 135, 168 और यहाँ पर जो जेपी विश टाउन है यहाँ का भी आपको अपडेट देने वाले हैं। एक नया वातावरण, एक नई स्काईलाइन यहाँ पर बनकर तैयार हुई है और वो हम डिटेल में आज इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी हमें सेक्टर 142 का जो स्टेशन है मेट्रो का उसके बिल्कुल साथ में, और यहाँ से हम आज पहले वॉकिंग टूर करेंगे सामने की तरफ। ये जो एडवेंट नेविस बिजनेस पार्क है इसको देखेंगे और उसके बाद जो आसपास का पूरा हिस्सा है उसमें ड्राइव करने वाले हैं। अभी भी आप देखें तो ये सेक्टर यहाँ पर वेल कनेक्टेड है मेट्रो से। एक्वा लाइन जो मेट्रो है वो यहाँ पर आती है और फ्यूचर में यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन से एक और एक्सटेंशन आने वाला है 11 किलोमीटर का, और इस लोकेशन पर और बेहतरीन जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाएगी। ऊपर से एक्वा लाइन जो है ये तो यहाँ पर आती है। तो आप देख सकते हैं ये 142 का अंदर का हिस्सा है और इस तरीके की सड़कें और इस तरीके का आसपास का जो माहौल है वो आपको नजर आता है। ये पीछे पूरा जितना भी आपको नजर आ रहा है ये सेक्टर 142 ही है और ये कॉर्पोरेट हब और इंस्टीट्यूशनल हब का बहुत मेजर जो हब है वो आज के समय में बन चुका है। यहाँ पर आपको कंसल्टिंग फर्म्स, मल्टीनेशनल कंपनीज सब कुछ एक ही जगह पर मिलने वाली है। ये यहाँ का सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव जो आर्किटेक्चर है, डिजाइन है और फूड हेवन है वो भी है। कंपनीज का पूरा हब यहाँ पर मिलेगा। ऊपर आप देखें सैमसंग, KPMG और बहुत सारी ऐसी जो फर्म्स है उनके ऑफिसेज यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो अब बाहर का नजारा लेकर हम अंदर यहाँ पर कंपाउंड पे जाने वाले, क्योंकि फूड हेवन भी यहाँ पर है। वर्क प्लस लेजर जो है उस कॉन्सेप्ट में ये पूरा कंपाउंड जो है वो बनाया गया है। ऑफिशियल से ज्यादा ये आपको एक डेस्टिनेशन लगेगा लाइफस्टाइल। जितना आप यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर आएंगे आपको ये टिपिकल जो ऑफिस बिल्डिंग है वो नजर नहीं आने वाली है। बहुत ही अलग सा यहाँ पर जो माहौल है वो आपको चहल पहल वाला, वाइब्रेंट सा नजर आएगा। शानदार सा आर्किटेक्चर यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है इसका भी है। और यहाँ से आपको ये पूरी फूड स्ट्रीट जो है वो यहाँ पर नजर आएगी, इस तरीके के फाउंटेन से सजी हुई। देख सकते हैं आप बिल्कुल ग्लोबल लेवल का स्टैंडर्ड जो है वो आपको यहाँ पर मौजूद मिलेगा और हर एक चीज जो है बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर डेकोरेशन हो। चाहे यहाँ पर जितने भी ये आउटलेट्स हैं, ज्यादातर यहाँ पर फूड आउटलेट्स हैं, ईटिंग आउटलेट्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, और नाइट लाइफ को वाइब्रेंट बनाने के लिए यहाँ पर आपको बार्स और पब्स जो है वो भी मिल जाते हैं। तो बहुत ही वाइब्रेंट सा कल्चर यहाँ पर रखा गया है। सब कुछ आप देख सकते हैं एक अलग स्तर पर ही यहाँ पर ले जाया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जनरल पब्लिक जो है वो आ सकती है और घूम फिर सकती है, और यहाँ पर इजीली एक्सेसिबल है। जैसे हमने दिखाया मेट्रो स्टेशन भी 142 का यहाँ पर आता है और नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से भी ये जो लोकेशन है बिल्कुल आप मान के चलें तो 10 मिनट में महामाया जो फ्लाईओवर है वहाँ से आप पहुँच जाते हैं। तो बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल ये लोकेशन है और बहुत अच्छा जो टाइम है, खूबसूरत सा समय आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं खाने पीने के लिए। जैसे हमने कहा वन ऑफ द फाइनेस्ट फूड हेवन ये जो लोकेशन है वो है। बहुत कुछ यहाँ पर बाहर की तरफ भी आपको नजर आ रहा है। अभी हम अंदर जाएंगे। यहाँ पर आप देखें तो अंदर की तरफ कैफेटेरिया भी है जहाँ पर बैठ कर भी आप खा सकते हैं। तो अच्छा खासा समय आप यहाँ पर वैसे भी एंजॉय कर सकते हैं, और खाना पीना है तो इससे बेहतरीन जगह तो आपको इस तरफ नहीं मिलने वाली है। साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पर इस तरीके का कैफेटेरिया कह लें, फूड कोर्ट कह लें, जहाँ पर आपको सभी ब्रांड्स की जो आउटलेट्स हैं वो मिल जाती हैं।
बजट में अगर आपको खाना है तो वो ऑप्शन भी है, और अगर एक्सपेंसिव आउटलेट्स चाहिए तो वो भी यहाँ पर भर भर कर आपको मिल जाएंगी। तो हर तरीके के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। रेगुलर जो रेस्टोरेंट्स हैं और कैफ़ेज हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं। तो एक बहुत ही फाइनेस्ट जो लोकेशन है वो है, अभी हमने आपको एक तरीके से कहें ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्लस जो फूड हब है वो दिखाया यहाँ का। अभी हम आगे जाएंगे तो रेजिडेंशियल काफ़ी सारे सेक्टर्स में जाने वाले हैं, वो भी दिखाएंगे। लेकिन आपको यहाँ का पूरा इकोसिस्टम है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स से समझ में आएगा कि किस लेवल पर यहाँ पर जो चीज़ें वो तब्दील हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर ये पूरा जो एडवेंट बिजनेस नेविस पार्क था, इसको एक्सपीरियंस करने के बाद हम यहाँ पर अपना ड्राइविंग टूर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर आप देखें तो इतना बड़ा पार्किंग का जो हिस्सा है वो भी है यहाँ पर। तो अच्छा खासा आपको वेल मेंटेन्ड हर एक चीज़ यहाँ पर नजर आएगी, और वो इस नए नोएडा की खासियत है कि यहाँ पर वेल प्लान्ड ही सारी चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम आपको सेक्टर 62, 63 दिखाया था, वहाँ पर थोड़ा सा कंजेस्टेड जो एरियाज थे वो है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का प्रॉपर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिलता है। बिल्कुल एक ग्लोबल सिटी के लेवल पर ये जगह जो है वो आपको महसूस होगी। तो अब यहाँ से हमारा जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो स्टार्ट होता है, और हम निकल गए न्यू नोएडा के अलग अलग जो मॉडर्न सेक्टर्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसी यहाँ पर सड़कें हैं, कितनी वाइड सड़कें हैं, प्रीमियम रेजिडेंशियल टाउनशिप्स देखेंगे, आईटी हब्स देखेंगे, कॉर्पोरेट कॉरिडोर्स और भी दिखाएंगे, और लस ग्रीन जो लैंडस्केप है वो तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा इस तरफ भी नजर आ रहा है। तो राइट में ये 142 सेक्टर का जो नेविस ग्लोबल पार्क था वो था, और अब हम यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे की तरफ 136 सेक्टर है, और ये सारा एक तरीके से कहें कॉर्पोरेट हब ही यहाँ पर आपको नजर आएगा। आगे की तरफ भी आपको जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस है वही नजर आएंगे यहाँ पर। यहाँ से सामने की तरफ अब ये पूरा जो सेक्टर है ये 136 सेक्टर है। अगेन यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पूरा एरिया आपको कॉर्पोरेट जो है वो नजर आने वाला है, और इंडिपेंडेंट एक तरीके से कहें फ्लोर्स जो है बिल्डिंग्स की प्लॉट्स यहाँ पर हैं, और बहुत सारी आईटी की जो कंपनीज है वो भी यहाँ पर है, और कनेक्टिविटी जैसे हमने बताया बहुत शानदार है। मेट्रो यहाँ पर आती है, और अगर आप बात करें एक और एडेड जो एडवांटेज है अब यहाँ की, कि यहाँ से हार्डली 40 मिनट पर जो जेवर एयरपोर्ट है वो आ जाता है, और अगर दिल्ली एयरपोर्ट की भी बात करें तो वो भी 1 घंटे में यहाँ से आप पहुँच सकते हैं। तो वो कनेक्टिविटी भी अब यहाँ की जो एडवांटेज है वो बनती चली जा रही है। कालिंदी कुल से ये जो जगह हार्डली 20 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो दिल्ली से भी यहाँ की जो कनेक्टिविटी है इन सेक्टर्स की बहुत ज़्यादा शानदार है, इसीलिए होम बायर्स हो चाहे कंपनीज हो वो इस तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है, क्योंकि बहुत व्यवस्थित सी ये जो पूरी जगह वो हो चुकी है। सड़कें बहुत वाइड है, कोई ऐसी ओवर क्राउडेड आपको फीलिंग नहीं आती है। ग्रीनरी नोएडा की आज के समय में नहीं, पहले से ही बहुत ही ज़्यादा रही है दिल्ली एनसीआर के मुकाबले में। ये यहाँ पर जितना भी अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये 136 का ही पूरा सेक्टर है, सारा इन्हीं जो कंपनीज का पूरा कॉरिडोर है उससे भरा हुआ है। और यहाँ पर अंदर की सड़कें तो आप देख ही रहे हैं इतनी खूबसूरत है ही। अभी हम बाहर की भी आपको कनेक्टिविटी दिखाएंगे कि कितना यहाँ पर जो सड़कों का नेटवर्क है वो है। ये यहाँ पर जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, ये बाहर की सड़क है, अंदर की सर्विस रोड्स जो है उससे आप जो सेक्टर्स के अंदर जाते हैं उस पर अभी हम थे। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी जगह पे बना हो तो आना जाना अपने आप में आसान है, मेट्रो की कनेक्टिविटी अपने आप में आसान है, और आसपास का डेवलपमेंट जो है वो जेवर एयरपोर्ट तक यहाँ पर लगातार चलता है। दिल्ली से ये जो सड़क है वो आती है, और लगातार यहाँ पर जो डेवलपमेंट की नई कहानी है। और सबसे सुंदर हमें आज के समय में अगर दिल्ली एनसीआर में कोई एक्सप्रेसवे लगता है तो वो यही एक्सप्रेसवे, क्योंकि इतनी ग्रीनरी और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल ये जो पूरा रास्ता है वो महसूस होता है। तो अभी तक हमने एक तरीके से आप मान के चले 142 सेक्टर देखा है, 136 सेक्टर देखा है, यहाँ का जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है फूड हेवन है वो भी देखा है, और जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कॉरिडोर देखा है। अब यहाँ का जो रेजिडेंशियल ग्रोथ है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर जितने भी सेक्टर्स अभी हम आगे जाने वाले हैं इनमें रेजिडेंशियल भी है, कॉर्पोरेट भी है, फूड हब भी है, सब कुछ है, और सब कुछ आपको एक अलग ही स्तर पर नजर आएगा। और इसीलिए कई जगहों पर जो नोएडा है इसको कंपेयर भी किया जाता है कि कल के समय में इंडिया का सिंगापुर या दुबई ये जो लोकेशन है वो बन सकती है। और यहाँ पर जो यूनिक पॉइंट रहने वाला है कि यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो उन दो सिटीज से भी ज्यादा आपको घनी नजर आएगी। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या यहाँ पर होता है।
है, लेकिन पोटेंशियल डेफिनेटली इंडिया का और यहाँ की ये जो लोकेशंस है इनका बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे आपको सब कुछ यहाँ पर नज़र आता रहेगा। यहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाया जा रहा है। उनमें से एक स्कूल आप सामने देखें तो शिव नदार स्कूल जो है सेक्टर 168, और यहाँ पर इस तरीके के जो स्कूल्स है, काफ़ी सारे स्कूल हैं, अभी हम जाएंगे तो नज़र आते रहेंगे, लेकिन ये जो हिस्सा है 168 सेक्टर का हिस्सा है और न्यू नोएडा का ये हिस्सा है। और सब कुछ यहाँ पर अभी एक तरीके से कहें कुछ बन भी रहा है, कुछ बन चुका है, लेकिन सड़कों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें तो कितना शानदार इस तरफ भी आज के समय में आपको नजर आ रहा है। बहुत ही पीसफुल सी और बहुत ही शांति प्रिय, शाम के वक्त तो ये जो लोकेशन है और ज्यादा मेस्मराइजिंग सी लग रही है हमें। बड़ी बड़ी मेगा सोसाइटीज भी यहाँ पर बनकर तैयार है और अच्छी खासी मात्रा में जो पब्लिक है वो यहाँ पर रहती है। ये सामने की तरफ पारस का जो ग्रुप का प्रोजेक्ट है वो है, और यहाँ से सामने की तरफ ही आपको बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट, ये जो 2 हाई राइज बिल्डिंग्स नजर आ रही है आपको, ये साइबर थम भूटानी है जो कि 220 मीटर के आसपास ऊंची जो बिल्डिंग है वो है। दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है वो ये बन रही है और बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। तो ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मेगा रहने वाला है। 140 सेक्टर है। आप बताइएगा अगर उन टावर्स के ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको खाने की कोशिश करेंगे। कमेंट्स में आप जरूर बताएं। लगभग आज के समय में आप मान के चलें तो नोएडा के अंदर 163 सेक्टर्स है और अभी हम जो सेक्टर है 168 में, ये 168 इसलिए क्योंकि 5 सेक्टर्स यहाँ पर नहीं है। तो एक तरीके से कहें सबसे आखिरी सेक्टर 168 नाम से ही है, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे या आगे और सेक्टर्स नहीं है। डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो अभी हम गाड़ी यहाँ पर रोककर आपको दिखाते हैं क्या ये लोकेशन है। तो सामने आपको अगेन एडवांट जो नेविस बिजनेस पार्क है वो नजर आ रहा है 142 का, और हम उसके बिल्कुल अपोजिट में बीच में यहाँ पर जो नोएडा एक्सप्रेसवे है वो है। मेट्रो की कनेक्टिविटी वहां पर आपको मिलती है, तो मतलब यहाँ पर भी आपको जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो मिलती है। अभी हम यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे। ये निम्बस जो ग्रुप है उसका प्रोजेक्ट है और यहाँ पर भी प्राइजेस 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के आसपास है। हम यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे और सारे प्रोजेक्ट्स आपको दिखाते हुए जाएंगे। सामने की तरफ अगर आप देखें तो आपको TCS का भी ऑफिस नजर आएगा। ये जो है 135 सेक्टर है और यहाँ पर आपको जो कंपनीज है अगेन नजर आएंगी। तो इस तरीके का मिक्स जो है, जेनपैक्ट भी आपको दिख रहा है सामने, तो इस तरीके का मिक्स जो है यहाँ पर पूरे ये जो सेक्टर्स है वो है। इस तरफ घूमते हुए आप एक चीज को जरूर महसूस कर पा रहे होंगे कि पूरा इकोसिस्टम जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार है और हर एक चीज रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, शॉपिंग हो, आपको यहाँ पर नजर आती है। और लेफ्ट में ये जो है पारस सीजन्स का यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो है। यहाँ से आपको काफी अच्छी पिक्चर जो है वो यहाँ की समझ में आएगी। ये जैसे हम बता रहे हैं पारस सीजन्स का 168 जो सेक्टर है वो है और पूरा रेजिडेंशियल ये जो हिस्सा है वो है। पीछे की तरफ जैसे हमने दिखाया था आपको 142 सेक्टर है और उसके पीछे भी आप देखें तो काफी सारा जो रेजिडेंशियल कमर्शियल जो डेवलपमेंट है। बीच में नोएडा एक्सप्रेसवे, ये यहाँ पर एक ड्रेन का हिस्सा जो है वो है, जो कि यहाँ पर होपफुली फ्यूचर में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। और बहुत शानदार सी ये जो लोकेशन है समय के साथ होती चली जा रही है। लेफ्ट में ये जो है 135 सेक्टर है जहाँ पर TCS कंपनी का हमने जो बिल्डिंग है वो दिखाई थी। तो अब हम जो सेक्टर 135 है उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। 168 सेक्टर से 135 सडनली आता है, अब हमें भी नहीं पता क्यों यहाँ पर आता है, लेकिन ये यहाँ पर बहुत बड़ा जो कॉर्पोरेट हब है अगेन वो है। यहाँ पर जैसे हमने दिखाया TCS, जेनपैक्ट, कॉलकॉम और भी काफ़ी सारी जो कंपनीज है, बिरला सॉफ्ट वगैरह सब आपको मिलती हैं। और उनमें से एक ये जो पार्क है ABC पार्क इसे कहा जाता है और इस तरीके की काफ़ी सारे यहाँ पर हमें दिख भी रहे हैं आसपास में जो प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ है कॉर्पोरेट, वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये नाउ 135 सेक्टर जो है उसके अंदर की सड़क है। आसपास में यहाँ पर कॉर्पोरेट पार्क्स है और बीच में ये जो सड़क है वो है और काफ़ी सारी जैसे हमने बताया कंपनीज यहाँ पर हैं और काफ़ी अच्छी खासी तादाद में पब्लिक जो है वो यहाँ पर आती है। मेट्रो की कनेक्टिविटी है तो यहाँ पर आना भी आसान है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी यहाँ तक आती है। तो बहुत हद तक यहाँ पर अब ये पूरे हिस्से जो है वो बनकर पूरी तरीके से तैयार से महसूस हो रहे हैं। कुछ एक हिस्सों में अभी काम होना है लेकिन बाकी आप देखें 90% तक तो हमें यहाँ पर जो पूरा व्यवस्थित
जो जगह है वो बनकर ये नजर आ रही है। सामने की तरफ हमें कॉग्निजेंट जो कंपनी है उसका भी ऑफिस यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर कैंड्रो टेक पार्क है, इसके अंदर है। मर्सर भी आपको दिख रहा होगा। तो काफी कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनकी प्रेजेंस हमें हर तरफ यहाँ पर नजर आ रही है। नाउ 135 सेक्टर को जैसे ही आप पार करते हैं तो 129 जो सेक्टर है उसमें आ जाते हैं। सामने की तरफ गुलशन 29 का जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो आपको सामने नजर आएगा। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ये हो चुका है और हमने कोई बहुत बीच में सेक्टर्स मिस नहीं किए। डायरेक्टली 135 के बाद 129 सेक्टर आता है। ऑड इवन सिस्टम है या कोई प्लानिंग है वो हमें नहीं पता है, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर जो सेक्टर्स है उनका सीक्वेंस है। यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट जो है इसी जगह पर जेपी विश टाउन का है, वो भी आपको दिखाएंगे। सामने ये जो है पूरा गुलशन 1 जो मॉल है वो भी हम किसी दिन आपको दिखाएंगे डिटेल में। तो यहाँ पर आप देखें जेपी ग्रीन्स विश टाउन नोएडा इंटीग्रेटेड सिटी, तो काफी बड़ी जो इंटीग्रेटेड सिटी थी वो यहाँ पर प्लान हो गई थी। सब कुछ यहाँ पर काम हो रहा था, लेकिन फिर यहाँ पर डिलेड हो गया। बहुत ज्यादा स्टॉल ये जो प्रोजेक्ट है वो हुआ है, लेकिन अब अगेन यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। लगभग 1000 एकड़ का यहाँ पर इस तरीके का पूरा इंटीग्रेटेड जो सिटी है 5 सेक्टर्स के अंदर में बन रही थी, और वो आप लगा के चले तो 4 गुना जो सरोजनी नगर है दिल्ली के अंदर उससे ये हिस्सा था। और यहाँ पर 2007 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। उसके बाद काफ़ी सारे चैलेंजेस, लीगल इश्यूज और काफ़ी कुछ यहाँ पर जो इंतजार है बायर्स को करना पड़ा। लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों के जो फ्लैट्स थे वो थे यहाँ पर। और फिर समय के साथ यहाँ पर अब सुरक्षा ग्रुप जो है उसने टेक ओवर किया है और उसके बाद से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है दोबारा से शुरू हो चुकी है। और ये पूरा हिस्सा जेपी वेस्ट टाउन का ही है। यहाँ की अपनी इंटीग्रेटेड जो सड़कें हैं वो है। ये सामने आप बोर्ड देखें तो सेक्टर 134 नोएडा का आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। वेस्ट टाउन का ही ये भी सारा हिस्सा है। होपफुली जैसा इसका इस तरफ का हिस्सा आपको आज के समय में नजर आ रहा है, ऐसा ही सारा भविष्य में पूरा ये इंटीग्रेटेड सिटी जो है 1000 एकड़ की वो यहाँ पर पूरी तरीके से बन जाएगी। लेफ्ट में ये जो रेड कलर की यहाँ पर बिल्डिंग दिख रही है मैक्स ग्रुप का मैक्स स्टेट है, जो कि 129 सेक्टर में यहाँ पर बन रहा है। और उसके आगे जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है वो अगेन गुलशन 129 है वो है। और राइट में पूरा ये जो जेपी विश सिटी का हिस्सा है वो है। तो धीरे धीरे यहाँ पर अब जो पूरा व्यवस्थित रूप है ये जगह लेने लगी है। बीच में काफी समय तक यहाँ पर बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी। और राइट में ये जितने भी बिल्डिंग्स दिख रही है ये काफी खंडर टाइप हो गई थी, क्योंकि 10-15 साल यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है पूरा स्टॉल रहा है और अब यहाँ पर डिलीवरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो जगह आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन जगह बनकर निकलेगी, क्योंकि मॉल तो यहाँ पर है ही, साथ में ये जो विश सिटी है ये भी 1000 एकड़ का प्रोजेक्ट है और ऑलमोस्ट अब आप देखें टावर्स सारे यहाँ पर बन चुके हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर काम जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो ये यहाँ पर राइट में 129, 134 सेक्टर में जो विश टाउन था वो था, इसका हमने आपको अपडेट दिया है। और अब हम यहाँ से जो 129 सेक्टर है उससे आगे की तरफ जाएंगे। ये गुलशन 109 का जो कॉम्प्लेक्स है वो है। किसी दिन डिटेल में जैसे हमने कहा ये आपको दिखाएंगे हम अंदर से। काफी बेहतरीन सा जो मॉल है वो यहाँ पर है। तो मॉल्स तो आप देख रहे हैं, खाने पीने के, शॉपिंग, रिटेल डेस्टिनेशन सब यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं। और ये जैसे हमने पीछे की तरफ से दिखाया था तो ये जो है मैक्स स्टेट है 129 सेक्टर में। आगे इनका जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो भी दिखेगा, वो भी आपको दिखाएंगे। हीरो ग्रुप, मूडीज वगैरह के भी जो ऑफिसेज हैं ऑलरेडी यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये आप देखें मैक्स स्टेट, मैक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हर तरफ आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो नजर आती रहेगी। ये आगे आप देखें इतना बड़ा ये जो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है। आने वाले समय में मैक्स ग्रुप की यहाँ पर मेजर जो प्रेजेंस है वो रहने वाली है। वन ऑफ द बेस्ट आज के समय में रियल्टर माना जाता है। नाउ 129 सेक्टर से सर्विस रोड से हम आगे जाएंगे तो इस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर आपको काफी सारे ये जो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं अगेन दिख रहे हैं। ये 132 सेक्टर है। यहाँ पर इन्फोसिस का भी जो ऑफिस है वो है, साथ में एस कैपिटल का भी है, एसेंचर का भी यहाँ पर ऑफिस है। और इस तरीके की आपको जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस है वो नजर आ रहे हैं। पैरेलल में यहाँ पर नोएडा एक्सप्रेसवे वो चल रहा है और उसी के पैरेलल में ये सर्विस रोड है। ये अपोजिट साइड में हम ड्राइव कर रहे हैं और आप देख सकते हैं हर तरफ आपको यहाँ पर आज के समय में कॉर्पोरेट हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, मॉल्स हो, शॉपिंग मॉल्स, हर एक चीज़ नज़र आ रही है।
और ये यहाँ पर नई नई बिल्डिंग्स भी बनती चली जा रही है और ग्लास की चमचमाती बिल्डिंग्स आपको इस तरफ नजर आएगी। नाउ सेक्टर 132 से हम आगे की तरफ जा रहे हैं। एक बहुत ही मेजर और क्रिटिकल जो प्रोजेक्ट है यहाँ का, जो कि प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, जो कि 128 में आता है। अब नाउ 129 से हम 132 में गए, उसके बाद 128 में आ चुके हैं। तो सामने ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको सामने नजर आए, मैक्स स्टेट का ये जो प्रोजेक्ट है, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है 129 सेक्टर में। और यहाँ पर इस तरीके के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बन रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल पर यहाँ पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और भविष्य के लिए भी किस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं। जरा जो यहाँ पर सेक्टर्स है अनइवन तरीके से है या जिगजैग है वो हमें नहीं पता है, लेकिन ये जो है 128 सेक्टर है। 132 सेक्टर के बाद ये सेक्टर यहाँ पर आता है और ऑलमोस्ट यहाँ पर भी देखें आप तो ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीशन की स्टेजेस पर है। लगभग यहाँ पर 11 से 12 करोड़ से जो प्राइसेस है वो स्टार्ट होंगे और 35 करोड़ के आसपास जाएंगे। तो इस लेवल की जो लग्जरी है या आप कहें रियलिटी सेक्टर है यहाँ पर बूम कर चुका है। तो आज अभी तक में हमने अच्छा खासा जो हिस्सा है न्यू नोएडा का वो कवर कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना सारा हिस्सा जो है वो यहाँ पर है। लेफ्ट में यहाँ पर सैमसंग का R&D का जो डिवीजन है वो है 126 सेक्टर वो यहाँ पर आता है। और उसके आगे जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पर जो अमेठी जो यूनिवर्सिटी है वो भी आएगा। बहुत सारा यहाँ पे भी लगातार आपको चलता हुआ नजर आएगा। हालांकि अब हम उस पॉइंट पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर महामाया फ्लाईओवर या कालिंदी कुंज की तरफ ये रास्ता जाता है। और इस तरफ भी आप देखें स्काई लाइन आपको हर तरफ यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही होगी। तो कितना बड़ा एरिया, कितना सारा एरिया यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है और कितनी सारी कंपनीज, कितने सारे लोग यहाँ पर बसे। और ये पूरी जगह 2007 में यहाँ पर नोएडा एक्सप्रेसवे बना था। तो आप लगा सकते हैं कि हार्डली 19 साल पुराना ये पूरा हिस्सा है। और ये जो सारे हिस्से आपको दिख रहे हैं ये तो अभी रिसेंटली में पिछले 10 सालों के अंदर ही यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुए हैं, लेकिन आज के समय में देखें कितना शानदार एरिया है वो नजर आता है। ये लेफ्ट में सारा 126 का ही ऑफिशियल जो एरिया है वो है। और यहाँ से एक और अच्छी बात है कि मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है, जो कि मेजेंटा लाइन है, ओखला जो बर्ड सेंचुरी का स्टेशन है हार्डली 2.5 किलोमीटर पर है और डायरेक्ट आपको शेयरिंग ऑटोज भी यहाँ से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक तरीके से कहें आप कनेक्टिविटी मेट्रो के साथ आपको मिलती है और इसी वजह से यहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ जो कंपनीज के ऑफिसेज है नजर आएंगे। और दूर की तरफ में जो प्रोजेक्ट आपको नजर आए वो ATS का प्रोजेक्ट है, उसी तरफ जो सुपरनोवा है वो भी आ जाता है। तो हर तरफ आप देखते जाएं ये पूरा कॉरिडोर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। जिस तरफ भी जा रहे हैं दिल्ली NCR के हर तरफ ये जो कंस्ट्रक्शंस है और बसावट है, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जो जगह इतनी नहीं है। पूरी तरीके से यहाँ पर जो ऑफिसेज हैं वो ओपन है, लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं और पूरा ये जो हिस्सा है पूरा डेवलप्ड है। सामने रेड कलर में ये यहाँ पर अमेठी का कैंपस है, जो कि 2008 के आसपास में वन ऑफ द फर्स्ट आपके यहाँ पर जो कैंपस है वो बना था और बहुत ही शानदार सी ये पूरी जगह समय के साथ हो चुकी है। नाउ यहाँ पर ये जो सामने आपको दिख रहा है 124 सेक्टर है और ये यहाँ पर ATS नाइट ब्रिज जो प्रोजेक्ट है वो है। प्राइजेस यहाँ पर तो 14-15 करोड़ के आसपास से स्टार्ट होते हैं। बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है क्योंकि यहाँ पर ये जो है लोकेशन 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली रह जाता है, क्योंकि पीछे की तरफ ही जो ओखला और यमुना रिवर है वो है और उसके साथ में ये पूरा हिस्सा है। नाउ यहाँ पर 124 सेक्टर से आगे आते हैं तो यहाँ पर भी एक बहुत ही मेगा जो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है ट्रम्प टावर्स सेक्टर 94 में
नोएडा के बन रहे हैं और यहाँ पर M3M का और भी प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन ये भी बहुत प्राइम जो लोकेशन है अब होने वाली है नोएडा में। ये जो है ट्रम्प टावर्स की लोकेशन है और धीरे धीरे करके यहाँ पर भी चीज़ें जो है वो अपना रूप लेना स्टार्ट कर चुकी हैं। और नाउ हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन पर, सुपरटेक सुपरनोवा। ये जो प्रोजेक्ट है यहीं पर हम अपनी जर्नी जो है वो एंड करेंगे और पूरा हमने आज कोशिश की है न्यू नोएडा का ये जो हिस्सा है वो आपको दिखाया और कैसे यहाँ पर तब्दीली हुई है और कैसे यहाँ की कनेक्टिविटी है, सड़कें हैं, सब कुछ आपको पता चले। तो यहाँ पर इस व्यू के साथ हम आज की अपनी जो जर्नी है वो एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी और किस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरी सिटी है न्यू नोएडा की तरफ की compete कर सकती है ग्लोबल सिटीज से। फ्यूचर में इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है धीरे धीरे कर यहाँ पर तैयार होता चला जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।